कि थाली सजाई गई, व्यंजन लगाए गए, आपके हाथ में कौर भी दे दिया, और जब इस देश की आधी आबादी कौर को मुंह तक लाई, निवाला मुंह तक लाई, तो उससे कहा गया रुक जाओ, अभी इंतज़ार करो। आप लोग लखनऊ से हैं तो आप कानपुर के ठग्गू के लड्डू के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे, और उनकी जो पंच लाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये वो झुंझुना है जो सरकार ने खूब गाजे बाजे के साथ इस देश की महिलाओं के हाथ में रख दिया है, और कहीं पर ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि महिलाओं की जो कंबाइंड इंटेलिजेंस है, जो उनकी सामूहिक समझ है, उसको बहुत कम आंका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। अभी अभी आपने जिनको सुना आप उनको बखूबी जानते हैं। जी हां, ये हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। जी हां, वही सुप्रिया श्रीनेत जो अपने तीखे तेवरों और बेबाक बोल की वजह से जानी जाती हैं, और टीवी डिबेट में अक्सर गोदी मीडिया के एंकरों को निरुत्तर भी कर देती हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत आज लखनऊ में थी, और लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर में उन्होंने आज महिला आरक्षण बिल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने महिला आरक्षण बिल के रूप में पब्लिक को, यानी आधी आबादी को जिसके लिए वो बिल ले आई है, उसने उनको सिर्फ और सिर्फ एक झुंझुना थमाया है, और वो भी ऐसा झुंझुना जो फिलहाल बज नहीं सकता। उसको बजने में अभी कम से कम 16 साल लगेंगे अगर सुप्रिया श्रीनेत की बात माने तो। 16 साल क्यों लगेंगे, इसका भी खुलासा सुप्रिया श्रीनेत ने किया। तो सबसे पहले आप ये सुनिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने ये जो बात कही है कि महिला आरक्षण बिल 2039 के चुनाव में ही लागू होने की संभावना है। ऐसा क्यों कहा है और इसके पीछे क्या आधार है, आप खुद सुनिए सुप्रिया श्रीनेत की जुबानी। और मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, इनके सांसदों ने आर्टिकल 82 और आर्टिकल 81(3) का हवाला दिया है। वो दोनों आर्टिकल ये कहते हैं, इसका संशोधन भी हुआ है, 84th अमेंडमेंट हुआ है। वो दोनों आर्टिकल साफ तौर से ये कहते हैं कि 2026 तक जो परिसीमन फ्रीज किया गया है, वो अगला परिसीमन तब होगा जब उसके बाद की जनगणना हो जाएगी। उसके बाद की जनगणना मतलब 2031 की जनगणना, उसमें 1.5-2 साल लगेगा, फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, फिर होते होते 34 का चुनाव बीत जाएगा, फिर 39 में हो सकता है इसको लागू किया जा सके। तो ये वो झुंझुना है जो सरकार ने खूब गाजे बाजे के साथ इस देश की महिलाओं के हाथ में रख दिया है, और कहीं पर यह बहुत बड़ी गलती कर दी कि महिलाओं की जो कंबाइंड इंटेलिजेंस है, जो उनकी सामूहिक समझ है, उसको बहुत कम आंका। सुप्रिया श्रीनेत ने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद ही नहीं है महिलाओं को आरक्षण देना, क्योंकि वो खुद या उसकी पार्टी के कुछ सांसद, खासकर एक सांसद जो खुद उत्तर प्रदेश से हैं, आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जिस पार्टी में ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे सांसद हों, निशिकांत दुबे जैसे सांसद हो, उस पार्टी से महिला सम्मान या महिला आरक्षण की उम्मीद रखना नाजायज़ है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सरकार की अगर नीति सही है, नीयत सही है, तो सरकार इस बिल को चाहे तो इसी चुनाव में, जी हाँ 2024 के लोकसभा चुनाव में ही लागू कर सकती है इसको। सुप्रिया श्रीनेत ने दो बातें कही। पहली बात उन्होंने कहा कि या तो सरकार को चाहिए था कि कांग्रेस ने मार्च 2009 में जो बिल राज्यसभा में पारित किया था 9 या 10 में, उसी बिल को सेम स्टेटस के तौर पर अगर लोकसभा में रख देती तो कांग्रेस इसको बिना शर्त समर्थन दी थी, जैसे कि इस बिल को भी उसने दिया है, और तब ये बिल आराम से पारित होने के बाद लागू हो सकता था, और महिलाओं को उनका आरक्षण, आधी आबादी को उनकी सहभागिता जो है इसी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब सुप्रिया श्रीनेत ने यह मांग की कि सरकार चाहती नहीं है कि ये बिल अभी तुरंत लागू हो, क्योंकि सरकार अगर चाहती तो वो ये काम 1 घंटे में कर सकती है, जैसे पिछले कुछ काम उसने 1 घंटे में की, जैसे स्पेशली धारा 370 को जम्मू कश्मीर से समाप्त करना।
सुनिए। बिल्कुल किया जा सकता है, अगर सरकार चाहे तो आज लागू कर सकती है, आज, और हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है, आज लागू कर सरकार को कुछ नहीं कहना है, सरकार को कहना है लोकसभा ने यह पारित किया है, हमने पुनर्विचार किया है, हम इसमें से ये 2 कंडीशंस हटाते हैं, बुलाए एक स्पेशल सेशन। सरकार नोटबंदी में सारे देश को खड़ा कर देती है 1 घंटे के डिसीजन में, 370 हट जाता है 1 दिन में, लॉकडाउन लग जाता है 1 घंटे में, लाखों मजदूरों को पैदल चला दिया जाता है 1 घंटे में, और महिलाओं को बोला जाता है अभी 16 साल इंतजार करिए। 27 साल से इंतजार कर रही हैं महिलाएं, चाहे तो आज लागू कर सकते हैं। तो सुना आपने, सीधी सी बात है कि सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को चुनौती दी है कि अगर वाकई वो महिलाओं के लिए आरक्षण करना चाहती है, आधी आबादी को उनका अधिकार देना चाहती है, तो वो इसे अविलंब बिना शर्त तुरंत लागू करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो महिला आरक्षण बिल पर थी, लेकिन इसके अलावा भी उनसे कुछ सवाल पूछे गए। मैंने खुद उनसे ये सवाल पूछा, और वो भी अभी कंट्रोवर्शियल उनके जो सांसद हैं बीजेपी के, रमेश बिधूड़ी, जिनको लेकर पिछले 3-4 दिनों से जो है पूरा हंगामा मचा हुआ है, खासकर सोशल मीडिया पर, और विपक्षी दल और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने हैं। तो इस पर जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो बिल्कुल बिफर सी गई सुप्रिया श्रीनेत, और क्या कहा उन्होंने संसद की गरिमा को लेकर, रमेश बिधूड़ी के आचरण को लेकर, और साथ ही साथ ओम बिरला के एक्शन को लेकर, कि जो 70 साल का हिसाब मांगते थे उन्होंने आजादी के 76 साल में वो करके दिखा दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। आपके कैसरबाग के चौराहे पर जब 2 लड़के, और मैं कहती हूं 2 लफंगे लड़ते हैं, तो वो शब्द बोल नहीं सकते जो भारत के सदन में एक सांसद ने दूसरे सांसद के लिए बोले, जो शब्द मैं यहां पर रिपीट नहीं कर सकती हूं, जो शब्द धार्मिक धर्म के आधार पर गंदी भद्दी गालियां थी। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? 15 दिन का एक शोकॉज नोटिस इशू किया है। और क्या किया लोकसभा के स्पीकर ने? सभापति महोदय सभा का एक तरह से कस्टोडियन होते हैं, अगर विपक्ष का सांसद थोड़ी गहरी सांस ले ले तो उसका निलंबन हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी बात, ये हेट स्पीच थी, कहने के बाद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा दर्शकों की कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले, अखिलेश यादव ने 24 घंटे पहले ही अखिलेश यादव ने एक प्रोग्राम किया था अपनी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, और उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ साथ मीडिया कर्मी भी गए हुए थे। तो बाद में जब अखिलेश यादव मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे तो उसमें से किसी ने ये सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है, विपक्षी दलों का गठबंधन जो है, उस गठबंधन को वो गठबंधन से कितनी सीटें मांगेंगे, कुछ इस तरह का सवाल उसने पूछा। तो अखिलेश यादव ने छूटते ही जवाब दिया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सीटें देगी, मांगेगी नहीं। यानी ओवर एज है उनका, अपर एज है उनका समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव की पार्टी का। तो इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं थी और अखबारों में ये बयान छपा भी था। हालांकि अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी बातें कही थी, और उन्होंने कहा था कि हम इंडिया गठबंधन जो है लोकतंत्र बचाने के लिए बना है और हम मिलजुल कर जो है इसके बारे में फैसला करेंगे। लेकिन जो हिंदी के अखबार थे ज़्यादातर, उसमें उनकी यही लाइन छपी थी कि हम सीटें देंगे, मांगेंगे नहीं। तो यही सवाल आज सुप्रिया श्रीनेत से भी पूछा गया कि अखिलेश यादव जी ने इस तरह की बात कही है। तो अब सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, ये मसला भी सुलझा लिया जाएगा। आप खुद सुन लीजिए। और मुझे लगता है कि जो राहुल जी ने लगातार बात कही है, मैं उसी बात को दोहराऊंगी क्योंकि वही सच है। ये गठबंधन क्यों बना है? ये गठबंधन इसलिए तो बना नहीं है क्योंकि हमें एक दूसरे की शक्ल पसंद है, या हमें एक दूसरे का खान पान बहुत ज़्यादा पसंद है, या हमें एक दूसरे के साथ उठना बैठना पसंद है। बिल्कुल पसंद है, लेकिन ये गठबंधन इसलिए बना है क्योंकि हमें लगता है कि आज जो देश की स्थिति है, आज जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की अवमानना की जा रही है, आज जो प्रेस को डराया धमकाकर चरण चुंबकों की एक फौज खड़ी कर दी गई है कुछ को छोड़कर, आज जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक है, आज सरकार की संस्थाएं जो कि भाजपा का फ्रंटल बन चुकी है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसलिए हमें लगता है कि अगर संविधान को सुप्रीम रखना है, सर्वोपरि रखना है, तो मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ऐसा गठबंधन, प्री पोल, इस तरह की समन्वयता, इस तरह का कंसेंसस ऑन मोस्ट इश्यूज हमने पहले कभी नहीं देखा है। और जहां पर जो पार्टी है वो बिल्कुल अपनी दावेदारी करेगी,
हर पार्टी दावेदारी करती है, लेकिन अंततोगत्वा हम सब बैठकर डिसाइड करेंगे कौन कहां पर कितनी सीट पर लड़ेगा।